Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों आज रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। प्रश्न है 1 नंबर, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण पूछ रहा है दोस्तों। तो विकिरण हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, गामा किरण। अगर दोस्तों सिर्फ किरण पूछता तब होता दोस्तों आपका ये परावैंगनिक किरण। यहाँ पूछ रहा है क्या दोस्तों, विकिरण। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जाने से पहले दोस्तों देखते हैं व्याख्या है कि व्याख्या है, आप व्याख्या देख रहे हैं दोस्तों। व्याख्या है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरण है। इसकी वेधन क्षमता अधिक होती है, यह हमारी कोशिकाओं को क्षति पहुंचाती है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 2 नंबर, इलेक्ट्रॉन की गति प्रभावित होती है। इलेक्ट्रॉन की गति प्रभावित होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है दोस्तों, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों क्षेत्र में, विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र में होता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या है, आवेशित कण की गति में विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र में विचलन होती है। तो अगला तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों। तीसरा नंबर है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है। तीसरे और चौथे का ऑक्साइड का सामान्य गुण क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, बेसिक और एसिडिक। तो देखिए दोस्तों इसका व्याख्या है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म बेसिक और एसिडिक होता है। यह ऑक्साइड उभय धर्मी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। चौथा प्रश्न है आपका, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। जैसा कि दोस्तों व्याख्या में देख रहे हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। धातुओं की क्रियाशील का आरोही क्रम निम्नलिखित है। तो दोस्तों यहाँ जितना भी आपको दिया हुआ है ये सभी जो है कि आपका क्रियाशील धातु है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ण कणों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया अम्ल राजा निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो दोस्तों अम्लों का राजा एक्वारेजिया जिसे कहता है दोस्तों, तो उसे क्या मिलाकर के बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर के एक्वारेजिया मिलाया जाता है, जिसे अम्ल राज कहता है। तो दोस्तों इसका पूरा व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, एक्वारेजिया अम्ल राजा में 3 भाग संतृप्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग संतृप्त नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसमें गोल्ड एवं प्लेटिनियम घुल जाता है। यानी कि दोस्तों यह एक्वारेजिया जो कि बनता है अम्ल का राजा, इसमें आपका सोना, गोल्ड यानी कि सोना और प्लेटिनम ये क्या होता है दोस्तों, घुल जाता है उसमें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 6 नंबर, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी, बिल्कुल सही दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका देखिए दोस्तों व्याख्या है आपका, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी यानी कि दोस्तों फ्रेश ऑक्जेलिक के रूप में स्याही के धब्बा हटाने में, नीले स्याही बनाने में होता है। थोड़ी मात्रा में यह मूत्र में भी पाया जाता है। मनुष्य के गुर्दे में कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमा होने के कारण ही पथरी बन जाता है। यह कार्बोरिक स्लाइक अम्ल है। यानी कि दोस्तों आप कभी कभी सुने होंगे कि पेट में पथरी हो जाना, तो पथरी होने का कारण दोस्तों यही है कि ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है, जमा हो जाता है और उसी के कारण क्या होता है, पेट में पथरी बन जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आप देखिए दोस्तों, उसी में से प्रश्न आपका है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों उसका जो है कि इसका प्राकृतिक स्रोत है। तो दोस्तों ये ऑक्जेलिक अम्ल मिलता कहाँ है, टमाटर में, पालक में, चने के पत्ते यानी कि जो साग खाते हैं। और दूसरा है दोस्तों साइट्रिक अम्ल, खट्टे फलें जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया आदि में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। और है दोस्तों बेंजाइक अम्ल, बेंजाइक अम्ल का प्रयोग जो है खाद्य पदार्थ का संरक्षण एवं औषधि निर्माण होता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है आपका। 7 नंबर है, अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में
उपयोग किया जाता है? अम्लों में किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, टाइट्रिक अम्ल। किसका करते हैं? टाइट्रिक अम्ल। तो देखिए दोस्तों, व्याख्या है बेकिंग पाउडर के निर्माण में टाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। वेजाइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थ के संरक्षण एवं औषधि निर्माण में किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही अच्छा और वीवीआई है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपका दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यह क्या है? सही सुमेलित नहीं है। और आपका ये एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइड, बिल्कुल सही दोस्तों। आप देख रहे हैं जिंक का होता है केलेमाइन, तो ये भी सही है दोस्तों। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का उत्तर सही है। जैसा कि दोस्तों व्याख्या दिया हुआ है, तो बता रहा है कि ये जो कि सिनेबार है किसका आयक्स का है? पड़ा का है। सिनेबार किसका आयक्स है? पड़ा का है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 9 नंबर, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? यानी कि दोस्तों सीधा सीधी प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि समुद्री घास में क्या पाया जाता है? यह समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों समुद्री घास से आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इसका व्याख्या है समुद्री घास आयोडीन समुद्री घास आयोडीन तत्व का मुख्य तथा संपूर्ण स्रोत है। प्रश्न है दोस्तों आपका 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नकृत नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पीवीसी। तो इसका व्याख्या है दोस्तों, देखिए स्टार्च, प्रोटीन, रुई, कपास, ऊन, चमड़ा, रेशम, प्राकृतिक रबर आदि प्राकृतिक बहुलक है। रुई सेलुलोज का प्राकृतिक बहुलक है। और है दोस्तों पीवीसी जैव निम्नकृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होता है। सूक्ष्म जीवों मतलब छोटे छोटे जीव से यह घटित होता है। तो 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, फ्लोरीन। तो इसका व्याख्या है फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन क्या है? आवर्त सारणी का विद्युत ऋणात्मक तत्व है। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्वों का सबसे प्रबल ऑक्सीकारक भी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अगला 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र यानी कि दोस्तों जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है? जो कि दोस्तों बुलेट प्रूफ यानी कि किसी भी उसे या छोटे मतलब बंदूक से गोली अगर मारा जाए तो उसको नहीं लगता है, जिसे हम बुलेट प्रूफ जैकेट कहते हैं। तो दोस्तों उसका क्या चीज का बनता है बुलेट प्रूफ जैकेट? तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, पॉलीएमाइड। प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, पॉलीकार्बोनेट। तो दोस्तों देखिए इसका व्याख्या है बुलेट प्रूफ खिड़की कांच बनाने में पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 14 नंबर, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। यानी कि दोस्तों तो इस प्रश्न का उत्तर फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आपका, सोडियम थायस। प्रश्न है 15 नंबर, प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए और बी, यानी कि उपयुक्त दोनों की। तो इसका व्याख्या है दोस्तों आपके सामने। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें चतुर्थ फलकीय संरचना नहीं है? प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से
किसमें चतुर्थ फलनीय संरचना नहीं होती है, यानी कि दोस्तों किसमें, इनमें से किसमें चतुर्थ फलनीय की संरचना नहीं होती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हीरा में चतुर्थ फलनीय होता है, ओमोनियम में भी होता है और मीथेन में भी होता है, लेकिन ये ग्रेफाइट में नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका व्याख्या है, ग्रेफाइट की संरचना षष्टिलीय होती है, जबकि हीरा, ओमोनिया तथा कार्बन की संरचना चतुर्थ फलकीय होती है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, क्या है वह? ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, उससे पहले दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। इसका उपयोग प्लास्टर चढ़ाने एवं मूर्तियों के निर्माण में होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आप देख रहे हैं, नीला थोदा का रासायनिक सूत्र है। तो नीला थोदा का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वह, प्रश्न 19 नंबर, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वह बनी होती हैं। वह किसका बनी होती है दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, न टूटने वाली अणुओं से, न टूटने वाली अणुओं से। इसलिए दोस्तों वह पॉलीथीन क्या होता है, नहीं गलता है, नहीं नष्ट होता है, न टूटने वाली अणुओं से बनता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 20 नंबर है, हाइड्रोकार्बन विजयन 2025 संबंधित है। तो किससे है? तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से संबंधित है। हाइड्रोकार्बन विजयन 2025 संबंधित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, अमोनिया क्लोराइड का घोल है, अमोनिया क्लोराइड का घोल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अम्लीय होता है। अमोनिया क्या होता है? अम्लीय होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 22 नंबर, निम्न गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है, वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 23 नंबर है आपका, 23 नंबर है, खदानों में अधिकांश विस्फोट होता है, खदानों में अधिकांश विस्फोट होता है, वह किसके कारण होता है दोस्तों? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, सभी जैविक यौगिकों का अनिवार्य मूल्य तत्व है, सभी जैविक यौगिकों का अनिवार्य मूल्य तत्व है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कार्बन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 26 नंबर, निम्नलिखित नोवेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती हैं? प्रश्न है, निम्नलिखित नोवेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रेडॉन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 28 नंबर, यसद लेपन यानी कि दोस्तों गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लोहे पर जस्ता चढ़ाना, लोहे पर जस्ता चढ़ाना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। सॉरी दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कैल्शियम पाउडर का रासायनिक नाम है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, इसका व्याख्या है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। इसका प्रयोग रोगाणुनाशी के रूप में जल को शुद्ध करने में होता है। यानी कि दोस्तों इसका जो है इसका प्रयोग जल में देने के बाद इसका रोगाणुनाशी के रूप में होता है इस जल को शुद्ध करने में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं 30 नंबर प्रश्न है, रसोई की गैस एक मिश्रण है। रसोई की गैस क्या है? एक मिश्रण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 30 नंबर प्रश्न है, रसोई की गैस एक मिश्रण है। रसोई की गैस एक मिश्रण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का रसोई की गैस मिश्रण है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि दोस्तों व्याख्या देख रहे हैं आप, रसोई गैस के रूप में LPG का प्रयोग करते हैं जो ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अशुद्धियों के रूप में अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? प्रश्न है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, अश्रु गैस क्या है? तो अश्रु गैस है दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ओमोनिया। अश्रु गैस क्या है? ओमोनिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका दोस्तों स्क्रीन पर है, मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रचलन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, डीजल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही दोस्तों, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या होता है? जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो जैसा कि दोस्तों इसका व्याख्या अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए दोस्तों, जर्मन सिल्वर मिश्रण धातु है। यह तांबा, जस्ता और निकेल को मिलाकर बनाई जाती है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 35 नंबर प्रश्न है, बाजार में बिकने वाले सामान्य 18 कैरेट सोने में होता है। तो 18 कैरेट सोने में क्या होता है बाजार में बिकने वाले सोने में? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 18 भाग सोने का तथा 6 भाग अन्य धातुओं के होता है। शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनाया जाता है क्योंकि शुद्ध सोना क्या होता है? मुलायम होता है, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है। जब भी दोस्तों कोई भी आभूषण बनाता है तो वह 18 कैरेट का ही होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे दिया हुआ है, शुद्ध स्वर्ण सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने में सोने के साथ अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं जिसमें मजबूती आती है। 18 कैरेट के आभूषण में सोने का प्रतिशत 75% होती है। इसमें जो है 18 भाग सोना एवं 6 भाग अन्य धातु होगी। तो चलिए दोस्तों समझ गए। अब 36 नंबर प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? 0%। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप पहले से जान रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज किया था किसने? प्रिस्टले ने किया था। अगला प्रश्न आपका, भाप इंजन का आविष्कारक था। भाप इंजन का आविष्कारक था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जेम्स वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सीवी रमन। सीवी रमन। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बंगलोर। कहाँ है? इसरो कहाँ है? बंगलोर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बैलिस्टिक मिसाइल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अग्नि। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कारक था। हवाई जहाज का आविष्कारक था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राइट ब्रदर्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 76 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? प्रश्न है, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कांच। यानी ग्रीन हाउस, हाउस यानी घर, तो किसका बना होता है? कांच का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यकृत। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आंत। अगला प्रश्न है, शरीर में रुधिर का भंडार है। शरीर में रुधिर का भंडार है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तिल्ली। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, मनुष्य के शरीर 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितना धड़कता है? 70 से 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 206 हड्डी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 46। अगला प्रश्न है, टेलीफोन के आविष्कारक थे। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्रैहम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ग्रैहम। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विकिरण। सूर्य का प्रकाश
किस प्रक्रिया से पृथ्वी तक पहुंचती है या पहुंचती है? तो विकिरण से। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? विकिरण। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, निकेल। निकेल का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका लोहा भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है ठोस पदार्थ में, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, लोहा। ये इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा लोहा। अगला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो भारतीय ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कौन किया था? आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट के नाम से 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य घटक है। गोबर गैस का मुख्य घटक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट गैस नहीं है? निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कि यह नोबेल गैस नहीं है, यह एक अधातु। ब्रोमीन क्या है? एक अधातु तत्व है। अगला प्रश्न है, लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पिटवा लोहा। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, एसिटिलीन गैस। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सोवियत संघ से। सोवियत संघ यानी रूस से, जो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था सोवियत संघ के द्वारा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। इंद्रधनुष के किनारे के रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष के किनारे का रंग होता है बैंगनी और लाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, बैंगनी और लाल। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कार्य का मात्रक जो होता है ऊर्जा, यानी ऊर्जा, वही मात्रक किसका होता है? कार्य का।
ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल, वही दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है कार्य का मात्रक, न्यूटन। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग वंशागत होता है? निम्न में से कौन सा रोग वंशागत रोग होता है? वंशागत यानी कि वंशों से चली आता रोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वर्णधात। अगला प्रश्न है आपका, सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य मंदिर के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए। और कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन नंबर बी सही था। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो 3 देशों के साथ लगती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मिस्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कटक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कर्नाटक में। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका खंडाला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है खंडाला। अगला प्रश्न है, रेलवे डिवीजन इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रश्न था रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेलवे डीजल इंजन का कारखाना स्थित है वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वाराणसी। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है? उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हल्दी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हल्दी। उड़ीसा में हल्दी ज़्यादा होता है। प्रश्न है, तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए तलचर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न। अगला प्रश्न है, हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर बी सही है, बछेंद्री पाल।
अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय था। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, तेजिंग नार्गो। अगला प्रश्न है, नौसेना का पूर्व कमांड कहाँ है? नौसेना का पूर्व कमांड कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप यहाँ तक देखते हुए, प्रश्न को याद करते हुए, समझते हुए आ चुके हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको इसी तरह से कंपटीशन लेवल की तैयारी अच्छे से करवाने में मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।